अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद फूड लव। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ पीच अपसाइड डाउन केक, जो फ्रेश पीच से मैं बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा, बगैर स्किप करने देखना है, आपको लास्ट तक देखना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करना है। 2 आउंस या 2 टेबल स्पून बटर लिया है मैंने, उसको मेल्ट कर लिया है और इस तरह 9 इंचेस के केक के पैन में डाल के इस तरह डाल देंगे। मेल्टेड बटर होना चाहिए। इस तरह पूरे साइड को भी कवर कर देंगे बटर से। फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी 4 टेबल स्पून ब्राउन शुगर। ये अपसाइड डाउन केक में डालना ज़रूरी होता है, नीचे बटर और ऊपर ब्राउन शुगर। मैंने ली है फ्रेश पीचेस, आड़ू। इस तरह आप इसको पाइनएप्पल से भी बना सकते हैं, जो भी आपको फ्रूट से बनाना हो। ऑरेंज से बनाना हो आप ऑरेंज से बना सकते हैं। अगर आपको फ्रेश आड़ू से नहीं बनाना तो आप केन के भी, जो केन में आते हैं आड़ू, उससे भी आप बना सकते हैं इसको। इस तरह हम ब्राउन शुगर डाल देंगे। फिर इस तरह पूरे को कवर करना है ब्राउन शुगर से। और मैंने ली हैं फ्रेश पीचेस, इस तरह स्लाइस काट लिए हैं, 4 से 5 लिए हैं छोटे साइज़ के। और इस तरीके से मैं पूरे पैन को कवर कर दूंगी सब जगह पीचेस से, ताकि बहुत ज़बरदस्त सा जब ये बेक होगा तो बहुत ज़बरदस्त इसका लुक आएगा। फिर आगे हम इसका बैटर तैयार करेंगे। जब भी आप बेकिंग करें, सबसे पहले ओवन को प्री हीट करना है। मैं 180 डिग्रीज़ पे मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है। आप कुछ भी बनाएं, बिस्किट बनाएं, केक बनाएं, ब्रेड बनाएं, पिज़्ज़ा बनाएं, कुछ भी बनाएं, ओवन के अंदर बनाने से पहले उसको 10-15 मिनट के लिए प्री हीट करना ज़रूरी होता है। अब मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और देखें आपने पूरा मैंने पैन को कवर कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालेंगे इसके अंदर, मैदे के अंदर। फिर इसको हम अच्छी तरह छन्नी से छान लेंगे, इससे बहुत अच्छा केक बनता है, बहुत सॉफ्ट केक बनता है इस तरीके से करने से। इस तरह छानना ज़रूरी है, 2 दफ़ा आप छान लें इसको, बहुत ज़बरदस्त आपका केक बनेगा। करके देखिएगा, आपका बहुत सॉफ्ट, बहुत ज़बरदस्त सा केक बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक। बटर लेंगे, बटर को बीट करेंगे। फिर इसके अंदर मैंने ली है कैस्टर्ड शुगर 10 टेबल स्पून। चीनी को आप पीस के छन्नी से छान लें तो आपकी कैस्टर्ड शुगर तैयार है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 2 अंडे, एक एक करके एक एक अंडा डालेंगे इसके अंदर। अब ये बीट हो गया है चीनी के साथ मक्खन, बहुत अच्छी तरीके से इसको बीट करना है। फिर एक अंडा डालेंगे, बीट करेंगे। इसी तरह दूसरा अंडा डालेंगे, उसको भी बीट करेंगे। इसी तरह पूरे केक के अंदर 2 अंडे जाएंगे, दूसरा अंडा भी डाल दूंगी, उसको भी बीट करूँगी अच्छी तरीके से। इस केक को आप वनीला आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। 1 कप दही लेके उसको मलमल के कपड़े में मैंने डाल दिया, उसका सारा पानी निकाल दिया है। 1 घंटे के लिए मलमल के कपड़े में 1 कप दही लेके उसको करा है, तो इस तरह ये हंकट तैयार हो गई है। कट चीज़ भी कहते हैं इसको। ये तैयार हो गई है। 1 कप दही लेंगे, उसको साफ़ कपड़े, मलमल के कपड़े के अंदर डाल के 1 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। और देखें इस कितनी ज़बरदस्त दही का पानी निकल लिया है। 1 कप दही में से जो भी है ये सारा पानी निकलने के बाद ये बची है। 1 कप दही ली थी, 1 कप या 1 पाव दही। इस तरीके से उसको मलमल के कपड़े में डाल के पानी निकाल के डालना ज़रूरी है। अगर हम यूँ ही डाल देंगे तो आपका केक का बैटर सारा ख़राब हो जाएगा और वो लुक भी नहीं आएगा। और इसके लिए खट्टी दही नहीं लेंगे, मीठी दही लेंगे। इसके लिए पुरानी दही नहीं होनी चाहिए, फ्रेश उसी वक्त ही दही होनी चाहिए। इस तरह दही डाल के भी इसको बीट करेंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट केक बनेगा आपका। फिर इसके अंदर मैंने लिया है आधा कप पीच प्यूरी डाली है। फ्रेश पीचेस को लेके उसको ब्लेंड कर लिया है। 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप पीच एसेंस भी डाल सकते हैं। 1/4 कप पीच का जूस डाला है इसके अंदर।
पीच का एसेंस हो तो आप डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने वनीला एसेंस डाला है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैदा डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके फ़ोल्ड करेंगे। पहले मैं स्पैचुला से इसको फ़ोल्ड करूँगी अच्छी तरीके से ताकि मिक्स हो जाए। फिर आखिर में इसको लो स्पीड पे बीटर से बीट करूँगी ताकि अच्छी तरीके से बैटर तैयार हो जाएगा। देखें, इस तरीके से मिक्स करना है। अगर आपको लग रहा है ये ज़रा सा इसके अंदर गुठलियाँ बन गई हैं, मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून और पीच का जूस डाला है। आप ट्राई करिएगा, आपको केक बहुत ज़बरदस्त लगेगा। बहुत ज़बरदस्त ये पीच का केक बनता है, ट्राई करना ज़रूरी है। इस तरह आप देखें मिक्स हो गया है ये। अब मैं इसको लो स्पीड पे बीटर से बीट करूँगी इस तरीके से ताकि एक साथ जो मैदा मिक्स हुआ है वो सब मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। फिर जो हमने पैन रेडी करके रखा हुआ है बटर, ब्राउन शुगर, पीचेस से तैयार, ये काम पहले करना होगा आपको। बैटर बनाने से पहले आपका पैन तैयार होना चाहिए इस तरीके से ताकि बैटर डलते ही फ़ौरन बेक होगा। बैटर बना के आप रख नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर बेकिंग पाउडर, मैदा ऐड हो गया है। ये अपसाइड डाउन केक में सबसे पहले रेडी करते हैं, फिर उसके बाद हम बैटर रेडी करते हैं। इसका मैं बेक करूँगी 180 डिग्रीज़ पे 35 से 40 मिनट। आप अपने ओवन के हिसाब से भी टाइम देख सकते हैं। आपके ओवन के हिसाब से जल्दी भी बेक हो सकता है और देर में भी बेक हो सकता है, आप अपने ओवन के हिसाब से देख सकते हैं। इसको सेट कर देंगे इस तरीके से। ये बैटर गाढ़ा ही होगा, पतला नहीं होगा ये बैटर। इस तरीके से आप कपकेक भी बना सकते हैं बगैर कपकेक के केसेस लगाए। कपकेक की ट्रे के अंदर भी इसी तरीके से आप मक्खन, ब्राउन शुगर, पीचेस डाल सकते हैं। अब मैं इसको बेक करूँगी 180 डिग्रीज़ पे 35 से 40 मिनट। अब देखें ये बेक होकर आ गया है। जब आपका ये बेक हो जाएगा तो ये हल्का सा इसके आप देखेंगे बेक हो गया है और इसके ऊपर साइडों में बटर भी होगा। आप उस वक्त पे आप देखें आपका कलर आ गया तो आप इसके ऊपर डाल के चेक कर लें। और ये ठंडा होने के बाद इसका जो बटर होगा, सारा पीचेस का जूस होगा, वो सब ड्राई हो जाएगा। गरम गरम को ओवरटर्न नहीं करेंगे। जब आप देखेंगे ये 10-15 मिनट के बाद ठंडा हो गया है, फिर इसको हम ओवरटर्न करेंगे। बहुत जल्दी ओवरटर्न नहीं करेंगे इसको। जब आप बेक होगा तो आप देखेंगे इसका पीचेस का जूस निकला है, बटर है, तो आधे 1 घंटे के अंदर ये जाके सेट होगा। उसके बाद आप ओवरटर्न करिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये पीचेस का केक बन गया है। ट्राई करना ज़रूरी है, ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।